नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज हम बात करेंगे लालू फैमिली के इतिहास। लालू फैमिली हमेशा से या अभी से नहीं, हमेशा से चर्चाओं में रही है। पर चाहे वो उनके मंत्री पद के इस्तीफे से लेकर हो, शपथ से लेकर हो, या तेज प्रताप की एक पोस्ट से लेकर, आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू फैमिली, आइए बोले कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली में ये जो विवाद चलते आ रहा है, कितना पुराना, कब से और कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, अगर हम बात करें लालू परिवार की, तो लालू परिवार हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि पहले लालू यादव अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों का विषय बनते थे। फिर उसके बाद जब वह जेल गए, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम कुर्सी सौंपी, तब सुर्खियों में थे, क्योंकि जो एलआर फैक्टर था, यानी लालू राबड़ी फैक्टर, वो लागू कर दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। छोटे बेटे क्रिकेट की दुनिया में काफी व्यस्त थे, लेकिन फिर छोटे बेटे की एंट्री होती है और जब नीतीश आते हैं सरकार बनाने के लिए साथ में महागठबंधन के, तो तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम की शपथ लेते हैं। क्योंकि इन दिनों हम एक सवाल देख रहे हैं कि जो कुछ भी लालू परिवार में ये सब हो रहा है, ये सिर्फ तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। लालू यादव इस बात के खिलाफ है कि कोई परिवार से अलग हटके, उनकी विचारधारा से अलग हटके शादी करे या फिर परिवार में आगे बढ़ने की कोशिश करे। क्योंकि अगर यही बात होती तो शायद तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज की थी। आपको बता दें, उनकी पत्नी को अपना नाम तक बदलना पड़ा था। ये आप ध्यान रखिए, उनको नाम बदलना पड़ा, इससे बड़ी बात शायद हो नहीं सकती। राष्ट्रीय नाम रखना पड़ा। लेकिन तेज प्रताप को लेकर कहा जाता है कि लालू लव मैरिज के खिलाफ थे, जहां चाहते थे वहां शादी कराना चाहते थे। तो ये सब मामला बनता चला गया। लेकिन इसके बाद अगर जो ये बताया जा रहा है कि तेज प्रताप के साथ धोखा हो रहा था, अन्याय हो रहा था, कहीं ना कहीं उनके साथ गलत किया जा रहा था, पार्टी में उनको वो जगह नहीं दी जा रही थी, तो तेज प्रताप को तो आज नहीं तो कल आवाज उठानी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेज प्रताप को आवाज उठानी चाहिए थी तो शायद बहुत लेट उठा रहे हैं। 10 साल लेट हो गए, क्योंकि 2015 में जब तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम की शपथ लिए थे, जब 2022 में डेप्यूटी सीएम की शपथ लिए, 2024 में कहीं ना कहीं सबसे मुख्य चेहरा बने थे लोकसभा चुनाव में, तब क्यों नहीं बोले तेज प्रताप यादव? 3-4 मौके उनके पास थे कि वो अपनी बात रख सकते थे, अपनी नाराजगी दिखा सकते थे। अभी तो चुनावी साल है, अभी कोई उनकी नाराजगी इतनी खुलकर सामने आई भी नहीं जितना दिखाया जा रहा है। बात रही लालू परिवार के इतिहास की, तो देखिए कहीं ना कहीं लालू परिवार का इतिहास हमेशा, जैसे कि अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा जरिया रहा है लालू परिवार का इतिहास, क्योंकि उसी को बार बार हथियार बनाया है। चाहे जंगल राज की बात करें, चाहे उनके जेल जाने की बात करें, चाहे राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में विधान परिषद की सभा के दौरान भी उन्होंने ये बात रखी थी कि इस बेचारी को तो कुछ नहीं पता है, इसका पति ही इसको आगे ले आया था, इसका पति ही करता धरता है, इनको कुछ नहीं आता पता है। तो वो कहीं ना कहीं एक चर्चाओं का केंद्र रहा और दूसरों के लिए राजनीतिक रुचि सेकने का मौका देते रहे हैं ये। बिल्कुल। तो अब बात आती है ऐश्वर्या की। जी, ऐश्वर्या का एक स्टेटमेंट था जब उनके परिवार से निकलने पर उन्होंने दिया था मीडिया कर्मी से बात करते हुए। उन्होंने कहा था कि आई कांट स्पीक अबाउट द कोर्ट मैटर्स। मेरा खाना पीना तक बंद हो गया था। मेरा खाना मेरे घर से आता था, लेकिन मुझे किचन में तक उसे निकालने जाने नहीं दिया जाता था। तो आपकी क्या राय है कि ऐश्वर्या, अगर उन्होंने तेज प्रताप पर अब एक्शन लिया, क्या उन्हें यही एक्शन तब नहीं लेना चाहिए था जब उनके साथ, यही बोले उनकी घर की बेटी के साथ ऐसा होता रहा था? देखिए, ऐश्वर्या राय ने अपनी बात तब भी रखी थी, लेकिन उनका हाल ही में अगर आप बयान देखें तो उन्होंने ये बात रखी कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि तेज प्रताप का किसी के साथ रिलेशनशिप था, तेज प्रताप का किसी और के प्यार, मतलब किसी और के साथ प्यार करते थे, ऐसा कुछ था जो अनुष्का यादव के सामने, मतलब मामले की खबर सामने आई, जिसको तेज प्रताप फेक बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, हैक बता दिया कि हैक हुआ था अकाउंट, तो किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची। तो ये बात काफी गंभीर मुद्दा बना रही। लेकिन लालू यादव ने जिस तरीके से कार्रवाई करी, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुद्दा तो है। अब बात आती है ऐश्वर्या राय की, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उस परिवार के साथ कभी भी अपने रिश्ते नहीं जोड़ती, और अगर पता होता तो उसी वक्त आप सबके सामने बात भी रखती। ये तो अब मेरे को मीडिया के जरिए ही बात पता चल रही है, तो मैं इस पर अपनी आवाज उठा रही हूँ। और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रही हूं कि जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये उस वक्त क्यों चुप थे जब मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा था? राबड़ी देवी बाल पकड़ के पीटती थी, बाउंसर लोग खड़े होकर देखते रहते थे, पूरा परिवार चुप रहता था, मैं सड़कों पर रोती बिलखती रहती थी, कोई मेरे समर्थन में नहीं आता था, सब मुझे ही दोषी बताते थे।
मुझे ही साजिशकर्ता ठहराते थे। लेकिन आज जब बात तेज प्रताप को लेकर परत दर परत केस खुल रहा है, बातें सामने आ रही हैं, तब भी तेज प्रताप पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस उन पर कार्रवाई कर दी गई। जबकि उन्होंने जो किया है, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा ऐश्वर्या राय ने कहा। और ये कानूनी तौर पर एक आपराधिक मामला ही बन जाता है, क्योंकि अगर आपकी एक शादी हो रखी है, तलाक का मामला चल रहा है, तलाक हुआ नहीं है, तब आप दूसरी शादी के लेकर सुर्खियों में हैं और उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें कभी सिंदूर लगाए नजर आई है अनुष्का यादव, तो उन सबका जवाब देना भारी पड़ जाएगा लालू परिवार को। और कहीं ना कहीं लालू ने जो कार्रवाई करी, उससे पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, साबित हो जाता है कि मामला गंभीर तो जरूर है। बिल्कुल। अब बात करें लालू फैमिली के इतिहास की, तो लालू फैमिली आज से नहीं, या ये बोले कि अपने तेज प्रताप के बेटे, या ये बोले अपने बेटे तेज प्रताप से मुद्दा सामने आने से नहीं, बल्कि काफी समय पहले से तक विवादों में घिरती आ रही थी। फिर चाहे वो मंत्री पद के इस्तीफे से हो या मंत्री पद के शपथ से हो। उन्होंने 1990 में मंत्री पद का शपथ लिया था, वहीं उन्होंने 7 साल बाद मतलब 1997 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच खबर आई थी उनके फैमिली के चारा घोटाले में शामिल होने की। और वहीं बात की जाए तो उनकी एक और खबर आई थी 2017 के करीब, जो थी बेनाम संपत्ति की। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लालू यादव के खिलाफ ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई मामला सामने आया है जिसमें इनको गंभीर आरोपों की नजर से देखा जा रहा है। अभी एक मामला इन पर चल भी रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कीम केस, राष्ट्रपति तक ने उस मामले पर मंजूरी दे रखी है। लालू यादव का इतिहास काफी पुराना है, या यूं कहें कि जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है, उसमें उन्होंने बड़े से बड़े नेता महारथियों का सामना किया है। लेकिन इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये शायद इनके लिए सबसे भारी होगा, क्योंकि विपक्षी नेताओं पर बात रखना, बयानबाजी करना, वो राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन अपने ही परिवार की जब बात आती है, तो शायद हर परिवार के अंदर एक बिखराव, टूट देखने को मिलती है। परिवार इमोशनली रूप से थोड़ा सा भावुक हो जाता है ऐसी सिचुएशन में आकर। तो लालू यादव की अगर हम इतिहास की बात करने जाएंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि इतना लंबा, इतना शानदार उनका इतिहास रहा। और इसी शानदार इतिहास में कई गंभीर आरोप भी लगे, नेगेटिव रूप से और पॉजिटिव रूप से इनकी कभी कभी चर्चा भी देखने को मिलती है, तारीफ योग्य रूप में। तो वहीं से लालू कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के तौर पर साबित होते हैं। अब बात आती है बेनाम संपत्ति की, तो उन्होंने कभी अपने बेटों को किसी भी मुकाम में झुकने तक नहीं दिया, फिर चाहे वो संपत्ति से लेके हो या पॉलिटिक्स में आगे करने की। अब जो बात थी, जो चर्चाओं में काफी बात चली थी, वो थी पति पत्नी और पॉलिटिक्स की। इन्होंने पति पत्नी के बीच अब जो पॉलिटिक्स होती दिखाई दे रही है, जो ऐश्वर्या के भाई थे, या ये बोले कि अनुष्का के भाई थे, वो तक इसमें आते नजर आ रहे हैं। वो भी तेज प्रताप यादव को धमकाते तक नजर आ रहे हैं, कहीं उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, तो कहीं कह रहे हैं कि लालू परिवार इसका समाधान खुद करे। अगर मेरी बेटी खुद से, या ये बोले कि मेरी बहन अगर खुद से इस परिवार में जाना चाहती है, तो मैं उसके लिए आगे तक लड़ाई लड़ूंगा, और ये परिवार के ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि वो आगे इस पर क्या जवाब देती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।